सो हे गाइस, वेलकम टू डे 17 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी वीडियोस है उन सब में हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया। देन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी देखा था एंड हमने लूप्स भी किया था, राइट। तो आज के वीडियो में हम फंक्शन देखने वाले हैं, बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सी। ओके, ठीक है। तो देखो यार, फंक्शन बेसिकली होते क्या है, यू कैन से राइट। जैसे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए। ठीक है। आई मीन रिपीट करने की क्या जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, लेट्स से आप चाय बनाते हो, ठीक है। तो जो काम देखो गाइस, अगर सिंपली फंक्शन को समझे ना तो ये ऐसा है कि जो काम हम रोज करते हैं, यानी जो काम हमारा रिपीट हो रहा है, राइट, हमेशा करते हैं, रिपीट हो रहा है, तो इजी होगा ना कि अगर हम इसको रिपीट करना ना पड़े, बस एक सिंपल सी चीज से वो चुटकी में हो जाए, लाइक मैजिक। जैसे कि एग्जांपल, आपके पास एक चाय की मशीन है, ठीक है। आप उसमें अदरक डाल दिया, मिल्क डाल दिया और चाय पत्ती डाल दिया, राइट। अब आपने बस बटन दबा दिया एंड आपको चाय रेडी होके मिल गया। लेट मी चेक। ओके, ठीक है। मतलब कभी कभार काम नहीं करता, बट वीडियो बनाते टाइम एनीवेज। तो राइट, आपके पास मशीन है, आपने उसमें अदरक डाल दिया, मिल्क डाल दिया एंड चाय पत्ती डाल दिया और आपने बटन दबा दिया, तो मिल्क बन गया, राइट। आपको आई मीन सॉरी, चाय बन गया, राइट। खैर, मशीन चाय वैसे भी अच्छी नहीं लगती, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम चाय नहीं बना रहे। एनीवेज, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो इंडियंस लोग बहुत चाय पीते हैं, राइट। आप भी चाय पीते होंगे डेफिनेटली। तो आपको चाय बनाने के लिए पहले तो गैस को ऑन करो, फिर उसमें मिल्क डालो, पानी डालो, जो भी डालो, फिर चाय पत्ती डालो, ब्ला ब्ला डालो, फिर मतलब सेटअप करो, फिर आपको चाय पीने की मिलती है, राइट। बहुत अब फिर आपको एक सेट ऑफ क्या कहते हैं, कुछ रेसिपी फॉलो करना पड़ता है, लाइक एक ही पहले ये करो वो करो। लेकिन क्या होगा बस अगर मशीन हो जहाँ पर आप सब चीजों को डाल दो और बस आपको एक बटन दबाना है, राइट। आपको इंग्रेडिएंट्स डालना है मशीन में और आपको बटन दबाते ही आपको मिल जा रहा है चाय गर्मा गर्म। तो मजा आ जाएगा ना कि रात के 3 बजे चाय पी सकते हैं हम। एनीवेज, तो ठीक है। तो गैस, फंक्शन का काम भी बेसिकली वही होता है, जो चीजें हम प्रोग्राम में बहुत बार यूज करने वाले हैं या फिर हमको उसको रिपीट करने वाले हैं, तो फंक्शन एक शॉर्टकट वे है, जिसमें बेसिकली ऑलरेडी लॉजिक होता है, राइट। मतलब वहां पर हमने जैसे कि मशीन में क्या ऑलरेडी है कि वो ऐसे ऐसे, मशीन में चाय वाली मशीन में वो ऑलरेडी एक सेटअप है कि या ऐसे ऐसे करके हमको बस चाय देना है। तो वो जो फंक्शन है ना, उसमें ऑलरेडी लॉजिक होगा कि क्या करना है। जब हम उसको बटन दबा देंगे या फिर इंग्रेडिएंट्स जो भी है दे देंगे, तो वो अपने आप चाय बना के दे देगा हमें। तो सिंपली फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, राइट। अब फंक्शन को लिखते कैसे, देखो guys, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो तरीका है हमारे पास ये है कि हमको यहाँ पर एक डीएफ लिखना पड़ता है। देखो ये पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन भी होता है, जैसे मैंने बोला था आपको, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है। एंड ये जो है हमारा, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि बेसिकली हम देने वाला है। यूजर डिफाइंड क्या होता है, वो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि हमको चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो हमको बस एडिशन करके दे या फिर सब्सट्रैक्शन करके दे, या फिर चेक करे कि नंबर छोटा है या बड़ा है। मतलब हमारे वे से, हमारे मॉडिफिकेशन वे से वो फंक्शन काम करना चाहिए। तो सिंपली उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। एंड ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल ही है। देखो, इसको डिक्लेयर करने का सिंपल रीजन, मतलब सिंपल तरीका तो यही है कि आपको पहले एक डेफ लिखना है, एक कीवर्ड। ठीक है, तो डेफ एक कीवर्ड है जिसको यूज करके हम डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन इन पाइथन। ओके। तो यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम लिख देना है, ठीक है। आपको जो भी करना है, जैसे आपको यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे पास एक ग्रिड है। मान लो आपको किसी को ग्रीट करना है, कोई आपके घर में आया या फिर कोई आपके क्लब में ज्वाइन हुआ, कोई आपको, कोई अपने गेम में ज्वाइन है, जो भी है, आपको बस उसको ग्रीट करना है, right? तो ये तो पर्सनलाइज है ना, जरूरी नहीं है ना कि, मतलब ये आपने पर्सनलाइज अपने लिए बनाया है, राइट। आप चाहो तो हेलो के बदले कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि ओके गाइस, आई मीन देखो, नॉर्मली यहाँ पर हेलो है, आप अगर मॉडिफाई कर सकते हो इसको ग्रीट लिख के। आप जो प्रिंट है, मतलब एक फंक्शन में आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले हो हर बार अगर कोई न्यू मेंबर ज्वाइन होता है, जैसे कि आप कर सकते हो हेलो XYZ, आप कैसे हो, ब्ला 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 ब्ला।
राइट। तो ये इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं और हम ये कर सकते हैं फंक्शन के जरिए। खैर मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ फिर से। तो डेफ वर्ड्स आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फंक्शन का नाम लिख के, एंड यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, एंड ये या इस टू आपको देना पड़ेगा, डबल इस टू बोलते हैं या कॉलन बोलते हैं, जो भी। फिर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, बस जैसे कि ये प्रिंट हो गया, यहाँ पर आप कंडीशन भी डाल सकते हो शायद। बेसिकली ये जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रीट लिखा है, और ग्रीट का काम क्या है, मतलब क्या काम है, वो प्रिंट करेगा हेलो। देखो कैसे हम प्रिंट तो करेगा, लेकिन अब फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीट एक फंक्शन है। हम अगर बस इसको बस ये दो लाइन ही लिख देंगे तो ये कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा, भले ही यहाँ पर प्रिंट लिखा हो, क्योंकि प्रिंट इसके अंदर है, राइट। अब ग्रिड को तो हमने कॉल नहीं किया तो प्रिंट कैसे होगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है कि नहीं, हम VS कोड में देख सकते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं dev17.py। खैर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेट्स सी। अगर हमने लिख दिया कमेंट एक फंक्शन, और हमने लिख देते हैं ओके। अभी के लिए इसको कमेंट आउट करते हैं, देखते हैं कि कोई रिजल्ट देता है या नहीं देता। ओके, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तो गाइस ये जो प्रिंट है ना, ये फंक्शन के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पेस है। जैसे कि अगर हमने स्पेस को हटा देता, आपको पता है, थोड़ा सा हटा देते तो वो फंक्शन से निकल जाता एंड सिंपली प्रिंट हेलो हो जाता, राइट। देखो गाइस, अब ये फंक्शन के अंदर है, तो जैसे कि लूप के अंदर था, तो क्या जैसे कि लूप के अंदर हमारा प्रिंट था, तो जब तक लूप चल रहा था तब तक प्रिंट भी हो रहा था। तो अब फंक्शन चलेगा तभी तो प्रिंट होगा ना। फंक्शन कैसे चलेगा? देखो गाइस, अगर हम फंक्शन इसको फंक्शन कॉल कहते हैं। आप जब ग्रीट लिखोगे ना, बस ये दो वर्ड जो है, इसको जब आप लिखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको फंक्शन कॉल कहते हैं, शायद फंक्शन कॉल कहते हैं इसको। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती इतना। मैं भी फंक्शन कॉल ही कहते हैं इसको, राइट। जो भी है, तो ये करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। देखो, ये जो ग्रीट है वो यहाँ पर जाएगा, और ये हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो पैरेंथेसिस है ना, तो आपको लगा कि भाई हम डाल ही क्यों रहे, ये कुछ काम का तो है नहीं, यूजलेस है, हमेशा तो एम्प्टी रहता है, तो उसको हम डाल ही क्यों रहे, हटा ही देते हैं, राइट। देखो गाइस, फंक्शन में क्या है कि हम ये जानबूझ के लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर इंग्रेडिएंट्स, जो भी आप समझ सकते हो, हमने जैसे कि एग्जांपल हिसाब से लिया था। जैसे ये गाइस, चाय में क्या चाय पत्ती वगैरह सब होते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर चाय पत्ती मिल्क डालना है, ठीक है। मतलब आपको जब एक स्पेसिफिक चीज को मतलब करना होता है प्रोग्राम में रन, ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ तो हम समझ आएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर एक हमारे पास आर्गुमेंट्स और वैल्यूज पास इन फंक्शन, जो भी है। ठीक है, और हम पर हमने एक कस्टमाइज आर्ट बनाया है, और इसका काम क्या है, दो नंबर को ऐड करना। जब फंक्शन ये फंक्शन कॉल होगा, यानी ऐड का फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल कैसे होगा, इसके जरिए से। और जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, एडिशन होगा A+B का। देखो गाइस, अभी ये जो A+B है ना, इसको आर्गुमेंट कहते हैं शायद, तो मतलब ओके ठीक है। इंग्रेडिएंट्स सुन लो यार, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, इंग्रेडिएंट्स डालोगे, या आर्गुमेंट्स 5 और 3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर हम चीजें डालते हैं, सामान डालते हैं। तभी देखो, सामान डालेंगे तभी तो कुक होगा, राइट। विदाउट इंग्रेडिएंट्स से कुक कैसे होगा? ओके, कस्टमाइज कहते हैं इसको, कस्टमाइज कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या डाला, हमने यहाँ पर डाला 8 5 is 3, सॉरी, 8 5 और 3। अब ये जो 5 है वो स्टोर कहाँ पर होगा, ए में स्टोर होगा, क्योंकि ए पहले है तो ए में ही स्टोर होगा। क्योंकि कॉमा से हमने सेपरेट किया है, तो जो 3 है वो कॉमा के बाद कौन सा एलिमेंट है, बी है, तो बी में स्टोर होगा। अभी ए में 5 का वैल्यू है, 3 में, बी में 3 का वैल्यू है। तो ये जो है फंक्शन तो सेट हो गया, राइट। जब हमने उसको आर्ग्यूमेंट दिया, तो ये जो डाटा है ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर, समझ रहे हो, 5 3। तो अभी जो प्रिंट कॉल होगा A+B हो जाएगा, और हमें रिजल्ट में क्या मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब अगर हम इसको मैनुअली करें, देखो ऐसे आप हो सकता है कि आप अगर अभी बोल सकते हो कि भाई ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, कि भाई ये लो, मतलब नॉर्मली बना दो ना, एक इनपुट बना लो, एक्स वेरिएबल ले लो, वाई वेरिएबल ले लो, उनमें एलिमेंट डाल दो और प्रिंट कर दो, फंक्शन लिखने की क्या जरूरत है, राइट। तो गैस, फंक्शन का काम क्या है, देखो अभी यहाँ पर ना हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर कोड के अंदर ही हम समझाएंगे। इसको हम प्रिंट आउट कर, आई मीन कॉमेंट आउट कर देते हैं।
देखो गाइस, अभी हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको, जैसे कि प्रिंट कर देते हैं तो हमारा 8 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब नॉर्मली क्या हो सकता है, आप सोचो कि भाई हम एक्स लेंगे उसमें एक नंबर स्टोर कर देंगे, हम वाई लेंगे उसमें एक नंबर स्टोर कर देंगे, और हम प्रिंट कर देंगे सिंपली एक्स एंड वाई, राइट। जैसे कि एक्स प्लस वाई कर देते हैं, एक्स प्लस वाई कर देंगे, प्रिंट होके आ जाएगा हमारा 14। तो ये फालतू में लिखने की क्या जरूरत है भाई, ये कौन सा हेल्प कर रहा है हमको। देखो गाइस, ये हेल्प ऐसे कर रहा है ना, देखो मान लो अभी तो हम मैंने 6 एंड 8 लिख लिया, लेकिन मुझे बाद में 4 एंड 5 को वैल्यू जानना है, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो गाइस, मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि बी ले लिया मैंने, बी इज लाइक 6, सी इज लाइक लेट्स से 0, एंड ठीक है। तो मुझे वापस से इनको ना प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे कि प्रिंट इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, ठीक है। ओके गैस, ठीक है। तो हमारे क्या कि हमने देखो गैस, हमको ना जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कि हमने क्या बोल दिया, आपको रिपीट करना होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, हमको उसको रिपीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको नया वैल्यू दिया है तो हमको फिर से भाई ये पूरा कोड लिखना पड़ रहा है। आई मीन ये तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, अगर हमको 10 चीजों का एडिशन करना है 10 बार। तो यहाँ पर हमारा काम आता है गाइस फंक्शन का, गाइस देखो फंक्शन में आप कैसे कर सकते हो पता है, यहाँ पर आप जैसे कि डुप्लीकेट, पहले तो सॉरी, यहाँ पर आप लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हो, और आपके हिसाब से आप रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। देखो गाइस, फंक्शन हमारा एक था, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका काम था ऐड, जो क्या करेगा, सिंपली दो वैल्यू को ऐड करेगा। ओके, काफी जोर से था। तो ठीक है, तो हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा है कि भाई एक्स में ये स्टोर करो, वाई में ये स्टोर करो, फालतू के लिए हमें नहीं करना पड़ रहा, हमको बस सिंपली दे दिया वैल्यू हमने, एंड बूम, हमको रिजल्ट मिल गया, राइट। बाय द वे, आप चाहो ना तो कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि भाई पहले जो वैल्यू दूंगा ना, ये 3 है, मैं चाहता हूँ कि जो ये जो 3 हमने दिया पहले वो बी में स्टोर हो जाए, तो आप ये ऐसे कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, आप पैरामीटर के अंदर, यानी पैरेंथेसिस के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि वैल्यू क्या है। देखो भाई, जैसे कि देखो भाई, बी जो है वो 3 है, और ए जो है वो 5 है। देखो एडिशन के केस में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फर्क पड़ सकता है। ओके, ठीक है। देन देयर इज समथिंग, या जैसे कस्टमाइज था गाइस, अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम कोड बना देते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास से कोड था यहाँ पर, को हम कमेंट आउट कर देते हैं, दैट इज एरर, सो फिक्स इट। ओके, तो गाइस हमारे पास यहाँ पर, इसको हटा देते हैं यार पहले तो। ओके यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, सॉरी गाइस। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो हमारे पास एक ग्रिड फंक्शन था, और हम उसको बेसिकली सिंपली क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि कस्टमाइज प्रिंट हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ ना, तुझे एक बंदे का, तो मैं तुझे एक बंदे का नाम दूंगा, मान ले शीतल, ठीक है। तो शीतल का नाम तुझे प्रिंट करना है, लेकिन ये अगर हम, जो कि कस्टमाइज होता है, ठीक है, हम चाहते हैं कि देखो भाई, शीतल एक न्यू मेंबर आया ग्रुप में, तो हम चाहते हैं कि जो ग्रुप, मतलब जो, या जो चार्ट है वो, बॉट है जो भी है, वो शीतल को प्रिंट करे, मतलब कि बोल के कि हेलो शीतल, या फिर कस्टमाइज होता है ना। जैसे कि हम, अगर हम लिख दे हेलो राकेश, तो वो तो हेलो ही राकेश ही हर बार प्रिंट करेगा, कस्टमाइज कैसे हो गया, राइट। लेकिन हमें चाहिए कस्टमर, कि जो भी न्यू मेंबर आ रहा है उसके आगे हेलो लगा दो, या जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लगा दो, और उसके नाम को प्रिंट कर दो। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। ओके, मुझे नहीं पता ये थोड़ा सा हल्का कलर क्यों है, क्या हमें उसमें वैल्यू स्टोर करना है क्या, आई डोंट नो मैन। ऑब्वियसली हमें उसको वैल्यू स्टोर नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फीका फीका कलर क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेम इज नॉट एक्सेस्ड बाय पाइलम्स,
क्यों, मुझे नहीं पता यार, क्या एरर है यहाँ पर। बट जब हम, ओके ओके समझ गया, आई गेस कुछ ऐसा होने वाला है। अभी नेम, आई न्यू इट, आई मीन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी गाइस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नेम नेम का हमने वेरिएबल बना दिया है, वेरिएबल या जो भी कह दो। अब जब हम यहाँ पर कुछ नया चीज डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नेम में जाएगा, राइट। अब नेम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब हेलो प्रिंट होगा तो नेम भी प्रिंट होगा। और नेम में हम कहाँ डालने वाले हैं, ग्रिट में डालने वाले हैं। जैसे कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हमें स्ट्रिंग बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, हम शायद हमें यहाँ पर स्ट्रिंग ही बनाना है, क्योंकि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो स्ट्रिंग बनाएंगे। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हेलो राकेश आ गया, ठीक है, जो कि कस्टमाइज है। हेलो राकेश व्हाट आर यू डूइंग, हम यहाँ पर वापस से कॉमा देख के एक न्यू आर्गुमेंट लिख सकते हैं, आई मीन सॉरी स्टेटमेंट। तो गाइस दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज। आई होप कि ये बहुत इजी होगा। एंड आई थिंक गाइस इतना इज एनफ, बट लेट्स से इफ कैन, तो गाइस देयर इज नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर है एक रिटर्न वैल्यू मतलब करने के लिए। बाय द वे जब हम प्रिंट लिख रहे थे तो रिटर्न भी वही कैन से काइंड ऑफ सेम जैसा काम करता है, आइदर जैसे प्रिंट जैसा, ठीक है। तो प्रिंट में हम लिखते थे, प्रिंट का जो काम था रिटर्न का वही काम है, सेम कह सकते हो, लेकिन कई बार हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका कुछ स्पेसिफिक काम है फंक्शन में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता नहीं, जो भी है। जैसे कि हम यहाँ पर डेफ स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर क्या है, एक या फंक्शन है। और एन क्या है, जो वैल्यू है वो हम देंगे यहाँ पर। कहाँ पर देंगे, ये देखो, यहाँ पर हम देंगे वैल्यू। जैसे कि हमने 4 दिया और वो स्टोर कहाँ पर हुआ, एक्स में स्टोर हुआ। एंड प्रिंट एक्स शायद गाइस फंक्शन के अंदर नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर 4 into 4 क्रॉस होके हमको 4 का स्क्वायर जो कि है वो 16 मिल जाएगा। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती कि ये फंक्शन के अंदर है या बाहर है। अभी हमने देखा था कि फंक्शन के बाहर होने पर क्या होता है, या ये गाइस जब फंक्शन के बाहर होता है तो वो जो है वो प्रिंट नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक्स, एक्स तो यहाँ पर है तो प्रिंट हम एक्स को कर रहे हैं, राइट। तो हमको फंक्शन को जाने की जरूरत भी नहीं है। आई होप कि आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस सिंपली सेम चीज है, ठीक है। हमको पता चल गया क्या कि इसका काम क्या है। अभी हम देखते हैं कि रिटर्न एंड प्रिंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस। ओके गाइस, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है शायद। अरे यार गाइस इट्स लाइक stuck in something, it's not working guys. Let's see, okay, difference between किधर गया, what's the difference between print, man, why it's slow, print and return. Okay guys, sorry for the late, but पता नहीं क्यों इतना लैग कर रहा है। ओके अब सेंड कर देते हैं इसको। अभी हमें पता चल जाएगा कि प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम सिंपली प्रिंट करके भी लिख सकते थे, बट हमने रिटर्न यूज किया था यहाँ पर, क्यों किया था वो हमें पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ पर लिखा है कि डिस्प्लेस आउटपुट ऑन द स्क्रीन, एंड यहाँ पे लिखा है कि सेंड्स द वैल्यू बैक फ्रॉम ए फंक्शन। ओके, ये तो डिफरेंस था, रीड तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमें तो समझना है। एंड्स फंक्शन, नो। एंड्स फंक्शन, यस, इसका क्या मतलब, फंक्शन स्टॉप्स एट रिटर्न। ओके, तो रिटर्न के बाद फंक्शन काम नहीं करता, वो तो हमको पता ही है, राइट, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर ही फिर हम नया चीज देते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर हम रिटर्न भी लिख सकते थे बाय द वे। देखो यहाँ पर हमने जब प्रिंट किया था आउटपुट 8 आया, और यहाँ पर हमने क्या किया, ए किया, हेयर रिजल्ट इज रिटर्न स्टोर्ड इन एक्स, एंड एक्स stored in X and can be reused। वैसे कैन बी रीयूज्ड का क्या मतलब था।
एनीवेज, ठीक है, ये हमें समझ नहीं आएगा, तो हम इसको पूछने वाले चैट जीपीटी से, व्हाट डू यू मीन बाय रीयूज्ड। देखो यार, थोड़ा सा चीज़ों बहुत लैग करता है लैपटॉप। ओके, कोई बात नहीं। तो when a value is returned from a function, you can use that value again later in a program, not just display it once. यहाँ पर अगर जब हमने प्रिंट किया तो एक बार ये प्रिंट हो गया, इट इज प्रिंटेड बट द रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड, यू कैन नॉट यूज इट अगेन फॉर द कैलकुलेशन। अच्छा, तो सिंपली बेसिकली हम इसको वैल्यू को स्टोर करते हैं इनिशियली। देखो guys, ये इसका सिंपली मतलब है कि यूजिंग द रिटर्न वैल्यू अगेन इन अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। तो अगर हमको उस वैल्यू को लेकर कुछ और आई गेस कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो हमको रिटर्न लिखना पड़ेगा प्रिंट के बदले। ओके, सिंपल था राइट। जब हम बहुत सारे और प्रॉब्लम्स करेंगे देन हम और सीधा समझ जाएंगे। बट या हम ये समझ में आ गया कि हमने वैल्यू को स्टोर नहीं किया था प्रिंट में, जबकि रिटर्न में वैल्यू स्टोर होता है, एंड उसको हम फर्दर यहाँ पर जैसे कि रीयूज कर रहे हैं। इजी। ओके गाइस, सो दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।